समिति के ओर से आयोजित विधानसभा चुनाव में वैश्यों की भागीदारी को लेकर आयोजित इस परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे समिति के अध्यक्ष सुंदर साहू जी, संचालन कर रहे प्रिंस कुमार राजू जी जो संयोजक हैं, मंच पर मंचासीन हमारे सम्मानित बंधुओं और इस सभागार में उपस्थित हमारे बंधुओं भाइयों, और चर्चा का विषय बहुत ही गूढ़ है, महत्वपूर्ण है। भागीदारी कैसे हो? भागीदारी की जो शर्त है वो शर्त हमेशा वो विचार होता है और विचार पर आधारित एकता होता है। अगर इस शर्त के साथ हम भागीदारी की चर्चा नहीं करेंगे तब हम भागीदारी नहीं ले पाएंगे। वो विचार क्या है? सवाल वो विचार क्या है? हमारा बैनर पर लगे चित्र इस बात को प्रमाणित करता है कि वो विचार है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, वो विचार है सावित्री बाई फुले का, वो विचार है राम मनोहर लोहिया का। सवाल है वो विचार, क्या विचार था राम मनोहर लोहिया का? क्या विचार था महात्मा गांधी का? क्या विचार था सावित्री बाई फुले का? हमको लगता है कि सब यहाँ विद्वान जन बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, बौद्धिक रूप से भी मजबूत लोग हैं। इनको समझना होगा, सोचना होगा, और तब जो एकता बनेगी और उस एकता के आधार पर जो भागीदारी की बात होगी तो हम समझते हैं वो सफल एकता होगा और सफल भागीदारी होगा। हमको पहचान करना होगा कि हमको भागीदारी नहीं देने वाले लोग कौन हैं, वो किस विचार के हैं, उनका संबंध किस विचार से है, ये हमको देखना होगा। आखिर भागीदारी हमको क्यों नहीं दिया जाता? पर सवाल तो है, ये सवाल स्वयं में होना चाहिए कि आज जो हम भागीदारी की मांग कर रहे हैं 20% हमारी आबादी के बाद भी हमको जो सम्मान नहीं दिया जा रहा है, हम मतदान करते हैं, मतदान के बाद भी हमको सम्मान नहीं मिलता, हम तन मन धन से सहयोग करते हैं, इसके बाद भी सम्मान नहीं मिलता। आखिर वो नहीं सम्मान नहीं देने वाले किस विचार के हैं? हमको ये सोचना होगा, हमको चिंतन करना होगा, हमको मंथन करना होगा, और तब हम जिनका चित्र लगाए हैं उनके जीवन वृत्त को जानना होगा, उनके जीवन को समझना होगा, और उसके आधार पर जब हम विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने के लिए जाएंगे तो हमको लगता है, मुझे कोई कहने में शक नहीं कि हम 100% सफल होंगे। और ये जो आज हमारी स्थिति है मांगने वाली, बहुत अफसोस होता है कि देने वाला समाज, तन मन धन देने वाला समाज आज मांगने के लिए खड़ा जब होता है तो ये बहुत ही अफसोस की बात होती है। साथियों, कई वक्ता है, इसलिए हम सुंदर साहू जी की मेहनत को देखते हैं। आरा संसदीय चुनाव में जो इनकी भूमिका रही है, मैं उसका आदर करता हूं, और हम कई जगह चर्चा करते हैं वो उस जीत में वैसे जो समिति है, चेतना समिति, उसका जो योगदान रहा है मुझे वो मालूम है। साथियों, हम अंतिम बात ये कहते हुए कि हमको फर्क करना होगा, वो कौन से लोग हैं जो हमको भागीदारी नहीं देते हैं, नहीं देना चाहते हैं। हमको ये फर्क करते हुए निर्णय लेना पड़ेगा, तय करना होगा, और इन्हीं शब्दों के साथ हम दुष्यंत कुमार जी के इस उक्ति के साथ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप तमाम लोगों का, आयोजन कर्ता का धन्यवाद।